तेरे की आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? चक परोठा ठीक है फिर बाबा फोन नहीं ठीक है फिर हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी जो है सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं जो है लगभग 10:30-11 बजे के आसपास मतलब लास्ट टू लास्ट मैं 10-10:30 बजे घर से निकल ही जाऊंगा, लेकिन लेट होते होते ना जैसे तैसे करके क्या पता चलता है यार, घर वाला सा टाइम का पता ही चलता नहीं है। तो फिर अब जो है सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अब जाके मैं निकला हूँ चंडीगढ़ के लिए। और मुझे लगता है कि 11:30 बजे निकल के मैं पहुँचूंगा लगभग 2:30 या 3 बजे तक चंडीगढ़। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम है, नींद पूरी कर रखी है, अपने आराम से पहुँच ही जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। और निकल के हम धीरे धीरे गाड़ी में टायर में हवा कम, मुझे याद रहा भी नहीं था भरवाना है वो, बस वैसे ही है। तो मुझे बीच में शायद एक जगह हवा भी भरवानी है। तो चलो अपना जो सफ़र है ये कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। और फिलहाल यहाँ तो मैं क्या ही बताऊँ ना, लिंक रोड है और यहाँ तो कुछ देखने के लिए मज़ा तो आता है सिर्फ 4 लेन में, और आगे जहाँ पे गाड़ी भगाने में मज़ा आता है। तो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे की क्या अपडेट मिलती है। बाकी जा रहा मैं पूरा अकेला हूँ, ठीक है, सामान सारा डिक्की में ही है, ज़्यादा सामान में रखता नहीं हूँ, ठीक है। चलो अभी जो मैं पापा से मिलके निकल चुका हूँ चंडीगढ़ को। बाकी अगर देखा जाए ना तो घर वालों से मिलने के बाद इतना टाइम बाद जब घर मिलने आते हैं, और सिर्फ टाइम कितना होता है, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन मिलने का टाइम सिर्फ यही होता है। लेकिन जो मर्जी बोले यार, ऐसे 1-2 दिन मिल के ना वो जी नहीं भरता नहीं है, नहीं घर वालों से मिलना। मतलब ऐसा चाहते हैं कि जब आए ना तो कम से कम हफ्ता भर रुक के जाएँ, अच्छे से अपनी मिलजुल के अपना टाइम स्पेंड करके फिर जो है अपने काम के लिए निकल जाए, वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। बट क्या करें, अब लड़के की बात होती है ना, तो लड़कों को धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके बाहर निकलना ही होता है, अपना टाइम स्पेंड करनी होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी समाज होती है। हालांकि अभी मेरे ऊपर क्या ही जिम्मेदारी है, कोई भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने ऊपर सर के ऊपर जिम्मेवारियाँ लेनी पड़ती हैं और उन्हें सेटल डाउन करना पड़ता है बहुत अच्छे से। एक नॉर्मल सी लाइफ जिएंगे, किस लाइफ तक पहुँच जाते हैं मतलब कुछ पता नहीं चलता यार, कैसे कैसे पहुँच जाते हैं ऐसी लाइफ तक। चलो खैर छोड़ो, क्या बातें मारूँ मैं, इससे अलावा बस यही है कि अपने लगे रहो, सभी सुखी चाहिए, सभी मस्त चाहिए, सभी मस्त मगन चाहिए। एंड यही होता है कि जाओ कमाओ, 2 महीने बाद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद घर आओ और अपना टाइम स्पेंड करो, फिर से कमाने निकल जाओ। बस यही होती है लाइफ। जय माता की। यार ज़िंदगी में थोड़ा बहुत दुख तो इस चीज़ का होता है कि यार मैं मेरे जैसा ना बहुत सारी गाड़ी को ओवरटेक करके, सारी गाड़ी मैंने ओवरटेक कर रखी थी पीछे भी। तो अब मैं जो है इस लाइन में फंस गया, और यहाँ के पता नहीं कैसे लोग हैं जो देर कर रहे हैं कि पता नहीं कैश दे रहे हैं फास्ट टैग के टाइम पे। इनके फास्ट टैग तो होती नहीं और मुझे उस लाइन में घुसना पड़ता है। फिर जो सारी गाड़ियाँ तो इन लाइन में घुसते हुए आगे निकल जाती हैं फास्ट टैग काटते काटते, और मैं रह जाता हूँ पीछे यहाँ जैसे फंसा हुआ। तो जो गाड़ी मैंने ओवरटेक कर रखी होती है वो सारी मेरे से आगे दोबारा निकल गई है और मैं दोबारा पीछे हो गया हूँ। ये देखो तो लोग जो है टूरिस्ट है, ये कुल्लू मनाली वगैरह अटल साइड। अभी ना लेटेस्ट मैंने कल न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि टीवी में न्यूज़ देख रहा था कि जो स्नोफॉल है वो हुआ है कुल्लू मनाली साइड। तो जो इस तरह के जो टूरिस्ट है इनको तो अनएक्सपेक्टेड होगा ना, मतलब इनको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि यार हाँ कि हम कुल्लू मनाली जाएंगे फिर हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा ऐसा वैसा। इनको तो मज़े लगे होंगे। हाँ भाई वही है ना कि ज़िंदगी में हर किसी के मज़े होते हैं, भगवान जो है वो मज़े दे रहे हैं, तुम्हें कोई पता लगा कि वजह से कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाए। चलो अब मुझे दोनों हाथ जो स्टीयरिंग पे रखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा खींचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नींद भी पूरी करनी है। हालांकि नींद वैसे पूरी है लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता ही यार, थकान दूर भी गाड़ी ड्राइव करूँगा, थकता तो मैं ऐसे कभी नहीं हूँ, बहुत ही कम ही थकता हूँ, लेकिन स्टिल नींद पूरी करके तभी तो आगे काम के लिए अपना थोड़ा और जो काम है उन्हें भी निपटाता रहूँगा। ठीक है तो चलो फिर दोनों हाथ स्टीयरिंग में रखता हूँ, फ़ोन रखता हूँ साइड में, कुछ टाइम के लिए ब्लॉगिंग बंद करते हैं। और देखो ये भी अपनी जगह सही है यार, इन्हें इतनी लंबी लंबी गाड़ी इन्हें टर्न करना होता है, फिर कैसे करेंगे, ये अपनी जगह सही है। खींचता हूँ यार मैं दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग पे रख के खींचता हूँ, जो मर्जी बोलो यार। लग तो ये भी बहुत प्यारी रही है, इतने मतलब अच्छे से प्यारे प्यारे टायर लगा रखे हैं ना, और इतने अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं भाई, चीज़ तो देख के लग रही बहुत मस्त लग रही है यार, जो मर्जी बोलो। ब्लैक तो है ही ना, ब्लैक तो है ही, एक सोने पे सुहागे वाली बात है, बट ये जो वाइट कलर है ना ये भी बहुत प्यारा लग रहा है इस गाड़ी पे, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि जो इसका बजट है ना, प्राइस रेंज है, उतने में ये वर्थ नहीं है। बाकी वही बात आ गई ना, जिसे शौक पूरे करने हैं वो ये नहीं देखेगा नहीं यानी कि उसे क्या प्राइस मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा।
मैंने रेस्ट लेते हुए जूस पीना ज़रूरी समझा और गाड़ी को उतने में रेस्ट मिल जाएगा। ठंडा जूस पीते हुए मज़ा आता है, लेकिन ये गर्म है, कोई बात नहीं, करने लगा। घर गया था तो स्वेटर हुडी वगैरह डाल के भी सर्दी लग रही थी, और अब शर्ट पहनी, वो भी बहुत ही इतनी पतली सी ना, और इसकी भी बात जो ऐसे स्लीव जो है रोल कर रखी है। अब इतनी गर्मी लग रही है ना, अब सच्ची बताऊँ ना, एसी लगा रहा हूँ बाहर। 2 मिनट गया था सिर्फ जूस पीने के लिए, और जूस पीते पीते इतना पक गया ना फिर से भाई। यही है बस, जब मैं ऐसे चंडीगढ़ से घर आता हूँ ना तभी बीमार होता हूँ, जब मुझे ये जो मौसम का प्रभाव है ना ये पड़ जाता है थोड़ा बहुत। चलो ऐसे ही है, चलते हैं आगे को और एंड कंटिन्यू करते हैं अपना अगला सफ़र। अब वहाँ पहुँचना है चंडीगढ़ जल्दी जल्दी, बस मुझे रूम पहुँचना है, रेस्ट करना है, बस सोना है जल्दी से, और कुछ नहीं। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक के बाद एक टोल, माना कि एनुअल पास है। अब मुझे ये पता चल रहा है कि जो एनुअल पास है ना, कहीं ना इसका भी कुछ ना कुछ सिस्टम है, क्योंकि यार 200 टोल्स 1 साल के लिए इन्होंने बेशक फ्री कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा बंदा हो जो, उसे तो 3000 रुपये फिर से देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ये अपने क्या होते से 200 टोल्स जो है लगभग आधे साल में ही निपटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी मोटा मोटा देखा जाए तो ये बचेंगे, मेरे पास बचेंगे लगभग 160-150 टोल, और अभी सिर्फ मार्च महीना आया है, तो यानी कि 3 महीने में 150। पर नहीं यार, कहीं ना कहीं मैं ख़त्म कर भी दूंगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच भी देंगे। जो नई सफारी है ना, उसके मुकाबला अगर इसके साथ कर दी जाए ना, तो नई सफारी बहुत पीछे रह जाएगी, और ये ऐसे ही आगे निकल जाएगी जैसे मेरे से आगे निकल रही है। क्या बोल रही हो, ठीक है, मतलब सफारी के नाम पे जो नई सफारी है ना, उसमें सफारी का एस भी नहीं है। फीचर्स, कंफर्ट ये दे दिया, लेकिन जो रॉ पावर थी ना वो उसी में थी सफारी स्टॉप में। जिस टोल पे यहाँ पे अभी मैं फंसा हुआ हूँ ना, यहाँ का नाम है PIDB, पता नहीं कौन सा PIDB रोड समथिंग करके है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा फास्टैग है दुनिया का एकमात्र, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना आपको पे करना पड़ता है बाय कैश। अब मुझे पता नहीं कितना देना पड़ेगा, फिलहाल मैं 60 रुपीज़ निकाल सकता हूँ, बट यहाँ पे ना फास्टैग नहीं चलता, यहाँ पे बाय कैश ही चलता है काम। तो लेट्स सी कितना मिलता है कितना नहीं, अभी देखते हैं कितना पे करना पड़ता है हमें। बट जहाँ तक मेरा आइडिया तो 60-70 समथिंग तो है ही है इसका, अब तो 200 है यार, तो देखते हैं कितना है। मैम कितना है सिंगल? 68। दिन के टाइम पे लंच वंच कर लेते हैं, तो हमने ऑर्डर तो हमने कर दिया है। क्या किया हमने? ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और 2 कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी के नाम पे सी भी नहीं था उसका शुगर के नाम पे एस भी नहीं था। तो जहाँ पे हमने खाया तो वो ये नाम था, सर्कल ऑफ क्रस्ट। ये शायद पंचकूला MDC4 क्या MDC5 है, MDC5 है। तो यहाँ हमने खाया। अब मैं खाने का जो रिव्यू है वो देना चाहूँगा कि टेस्टी बिल्कुल भी था। चंडीगढ़ तो पहुँच गया, रूम पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे टी-शर्ट पहन के भी गर्मी लग रही है। यहाँ पंखे चल रहे हैं, और हिमाचल में पंखे बंद, ब्लोअर चल रहे हैं, और स्वेटरें, वार्मर ये सब पहने जा रहे हैं। तो चलो अब ऐसा कि अपना ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, क्योंकि अभी जो मुझे बस रेस्ट करना है। बाकी मेरी आगे जो रेगुलर लाइफ है वही स्टार्ट हो रही है कि खाओ पियो सो जाओ, सो के उठ के खा के तैयार हो के ऑफिस चले जाओ, आ जाओ, खा लो, पढ़ लो, सो जाओ, बस इस चीज़ में गुम होगा मैं जब तक मैं अगले कुछ या वीकेंड तक, जब तक कुछ और अगला प्लान नहीं बनता घूमने फिरने का, ठीक है। तो पीठ पीछे मेरे रूम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, बिकॉज सब कुछ जो है मैस्ड अप नहीं है। जो कपड़े थे बाहर पड़े हुए हैं वो इसने यहाँ पे रख दिए थे, अभी इन्हें प्रेस वगैरह करके, आयरन वगैरह करके, थोड़ी सी टैब वगैरह लगा के अलमीरा में रखना है। तो ठीक है, अच्छा है, वेल एंड गुड है। मिलते हैं अगले लोग में, टिल देन बाय बाय।